हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन कि किस तरीके से हमारा जो यूरिन है वो फॉर्म होता है। इससे पहले मैंने पिछले वाले वीडियो में जो इसका फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है एंड ऑल्सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार जाके वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हमें पढ़ना है कि यूरिन जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है। तो अगर बात करें यूरिन फॉर्मेशन की तो हमारे जो अंदर वाटर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है एंड हमारा जो यूरिन एक्सक्रीट होता है वो 1/5 जो होता है वो आपका ब्लड जो है वो एक्सक्रीट सॉरी जो वाटर है वो एक्सक्रीट होता है, यूरिन जो है वो फॉर्म होता है। तो बेसिकली हमारा यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है। सो ये पूरे कंसंट्रेशन की प्रोसेस जो है वो आपको यूरिन फॉर्मेशन में देखने को मिलती है। ठीक है। सो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स थ्री मेन प्रोसेसेस। ठीक है, थ्री मेन प्रोसेसेस हैं, उनका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर रीअब्सॉर्प्शन होगा एंड देन सिक्रीशन होगा। ठीक है, ये तीनों चीजें अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। नाउ फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। सबसे पहले क्या होगा आपके जो यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज होगी क्या, कि आप ब्लड का फिल्ट्रेशन करोगे। क्या करोगे, ब्लड का पहले फिल्ट्रेशन होगा विच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। ऑन एन एवरेज ये नंबर आपको याद रखना है, 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. So आपका ऑन एन एवरेज कितना, 1100 to 1200 ml जो है वो हमारी किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। ठीक है, जो कि आपका 1/5 ऑफ द ब्लड है जो कि हमारा वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल पंप करता है 1 मिनट में। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू थ्री लेयर्स। कौन कौन सी थ्री लेयर्स है, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। सो अगर बात करें इसको डायग्राम से समझे, सो यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ देख लेते हैं। अगर ये हमारा बोमन्स कैप्सूल मैं यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ, ये तो आप, ठीक है, यहाँ पे ये बोमन्स कैप्सूल फॉर्म किया एंड अब मैं यहाँ पर आर्टरी, एफेरेंट आर्टरी, ठीक है, ये आपका एफेरेंट आर्टरी जो होती है वो ईफेरेंट आर्टरी से थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है, एंड ये आपकी क्या हो गई इस तरीके से, दूसरी ईफेरेंट आर्टरी जो कि एफेरेंट आर्टरी से पतली होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से दूर दूर थोड़ा सा स्पेस देके बना देती हूँ। आपकी जो कैपिलरी होती है वो किससे बनी होती है, एंडोथेलियल सेल से। और ये एंडोथेलियल सेल्स जो हैं ये आपके कहाँ रेस्ट करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। एंड सेम गोज विथ व्हाट योर बोमन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर भी आपके क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी इस तरीके से ये किससे बनी हुई होती है, ये अभी ये एपिथेलियल से बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे एपिथेलियम से बनी होती है। तो यहाँ पर आपको तीन लेयर, जैसे कि हम एल्विलाई में देख रहे थे ना, वहां पे भी एंडोथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस एपिथेलियम, इसी तरीके से यहाँ पर वोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर। ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियल लेयर। ठीक, उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों की, ठीक है, यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर ऐसे इन्वर्टेड इस साइड होगा। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऐसा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये आपके क्या हो गए, एंडोथेलियल सेल्स। क्या हो गए, एंडोथेलियल सेल्स। तो ये आपके तीनों लेयर से हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, यानी कि यहाँ से ब्लड कैपिलरीज से यहाँ पर आपका टिब्यूल में आएगा। ठीक है, नेफ्रॉन टिब्यूल्स में आएगा।
सो यही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर 3 लेयर्स हैं आपकी मेनली, ठीक है? कौन-कौन सी? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ द बोमन्स कैप्सूल एंड अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि हमारी जो किडनी है वो 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड जो है वो फ़िल्टर करती है, ठीक है? पर मिनट, जो कि 1/5 ऑफ द ब्लड जो है वो पम्प्ड होता है हमारे दोनों ईच वेंट्रिकल्स में से, ठीक है? अलग-अलग 1 मिनट में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और 3 प्रोसेसेस हैं। पहली है आपकी ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन, दूसरी है रीअब्ज़ॉर्प्शन एंड तीसरी है सिक्रीशन। तो सबसे पहले हमने ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन देख लिया, या अभी मैं और क्लियर बताऊँगी। सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ पे समझो, 2 टर्म है, एक तो है आपका रीएब्ज़ॉर्प्शन बहुत कन्फ्यूज़न वाला ये टर्म है, ठीक है? हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एंड दूसरी है सिक्रीशन, क्योंकि मैं अपने टाइम पे तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती थी एंड मुझे एनसीईआरटी पढ़ते-पढ़ते लगता था पता नहीं क्या लिखा है, सब मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखा है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि रीअब्ज़ॉर्प्शन और सिक्रीशन जो है, ये दोनों ही आपको कैपिलरीज़ जो है उनके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर देखना है। सेम गोज़ विद योर सिक्रीशन, ठीक है? जो आपकी कैपिलरीज़ हैं, उनके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ रीअब्ज़ॉर्प्शन, तो क्या होगा? री अब यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, ठीक है? जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, जितना भी आपका वाटर, आयरन, सोडियम आयन, ठीक है? ग्लूकोज़, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज़ या कुछ ऐसा, वो आपका सारा इसमें कहाँ आ जाएगा? पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज़ से, या फिर यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन के टाइम पर कहाँ पर आ जाएगा? इस पीसीटी में आएगा, ठीक है? दैट इज़ आपके नेफ्रॉन की ट्यूब्स जो होंगी वहाँ पर आएगा, ठीक है? अब जैसे कि ये यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर अपन कैपिलरी ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? ये हमारी कैपिलरी है। यहाँ से ब्लड फ़िल्टर हुआ, यहाँ पर आपके कुछ प्रोटीन्स, कुछ आयन्स, ठीक है? कुछ सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, यूरिया, ग्लूकोज़, ये सब कहाँ आ गए? आपके यहाँ पर, ठीक है? प्रोटीन नहीं आता, ठीक है? सो यहाँ पर आ गए, ठीक? अब क्या होगा? रीअब्ज़ॉर्प्शन अगर अपन देखेंगे तो जब कैपिलरी वापस से आपका टिब्यूल से, आपके पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग टिब्यूल से वापस जब कहाँ पर जाए? पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में वापस चली जाए, ठीक है? तो उसको बोलते हैं क्या? रीअब्जॉर्प्शन। और जब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कुछ आयन सिक्रीट कर रही है इनटू दीस टिब्यूल्स, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट और योर लूप ऑफ हेनले और योर डीसीटी और योर पीसीटी, तब आप उसे बोलोगे कि सिक्रीशन हो रहा है। तो ये दोनों ही टर्म जो आप देख रहे हो वो क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू द कैपिलरीज। तो अगर आप कैपिलरीज और सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो हमेशा कैपिलरीज को ही ध्यान रखो, क्योंकि सिक्रीट करना क्या? अपने किसी एक सेल से या किसी एक बॉडी से कुछ बाहर की तरफ निकालना, ठीक है? तो क्या सिक्रीशन में क्या होगा? जो आपकी कैपिलरीज हैं वो ब्लड से या कैपिलरी से इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट या इन डक्ट्स में डालेंगे, पेरिटिबुलर इसमें डालेंगे, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले या डीसीटी में। और रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो इन ट्यूब्स का कंटेंट है, दैट इज योर पीसीटी, योर लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, वो का कंटेंट जो है वो वापस से कहाँ डाल रहे हैं? पेरिटिब्युलर कैपिलरीज में। दिस आर योर पीटीसी, दैट इज पेरिटिब्युलर कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? दिस इज योर सिक्रीशन। और ये वाला एरो क्या दिखा रहा है? दिस इज योर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है? सो आई होप ये दोनों वर्ड्स जो हैं, ये जो दो टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब अपन आगे चलते हैं। So, the epithelial cells of the Bowman's capsule, called the podocyte, are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces for the filtration or the slit pores. क्या होता है यहाँ पर? ये जो आपकी एपिथेलियम है ये इस तरीके से अरेंज्ड होती है। इंट्रिकेट मैनर मतलब जब इस तरीके से, जैसे फिंगर्स को आप जोड़ते हो ना, उस तरीके से। जैसे ये एक आपकी क्या बन गई? एक सेल ऑफ द पोडोसाइट, मतलब
आपके एपिथेलियम की एक सेल बन गई, दैट इज पोडोसाइट की ये सेल बन गई, और दूसरी सेल ये है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है, इंट्रिकेट मैनर में, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, पोर्स छूट रहे हैं, ठीक है, क्या है, पोर्स छूट रहे हैं, एंड दिस इज योर व्हाट, पोडोसाइट। ये क्या है, पोडोसाइट है, या ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये क्या है, ये पोडोसाइट है, और ये पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होती है, बोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम पे, ठीक है। इस तरीके से आपके सारी जो पूरी लेयर है ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, ये सारे पोर्स हैं। सो बेसिकली यहाँ क्या होगा, अब जो भी ब्लड जो फिल्टर होगा वो इन्हीं पोर्स के थ्रू फिल्टर होगा, ठीक है, इन्हीं पोर्स के थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर होगा, ठीक। सो so as to leave minute spaces for the filtration. Blood is filtered so finely through these membrane that almost all the constituent of the plasma except the protein passes on to the lumen बोमन्स कैप्सूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रोटीन को छोड़ के बाकी प्लाज्मा के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब पास ऑन हो जाते हैं इनटू द ल्यूमन। ल्यूमन मतलब आपके इस वाली जगह पे, कहाँ, आगे की तरफ, दैट इज जो आपके बोमन्स कैप्सूल में जो ल्यूमन प्रेजेंट होती है ना वहां पे, और यहाँ से ये फर्दर कहाँ चले जाएंगे, पीसीटी में, देन लूप ऑफ हैनले में, एंड उसके बाद डीसीटी में, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट होती है। नाउ देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लेयर आपकी फिल्टर करेगी, 3 लेयर फिल्टर करेगी। एक तो आपके क्या फिल्टर करेगा, पहले एंडोथेलियल सेल्स, फिर आपकी बहुत अच्छी खासी मोटी लेयर से बनी होती है, तो पहले एंडोथेलियल लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड देन योर पोडोसाइट लेयर। तो यहाँ पर 3 लेयर को क्रॉस करके फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस वजह से आप इसे क्या बोलोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, the amount of the filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. So 1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर रही है, फिल्ट्रेट मतलब हमारे ब्लड से, ये हमारा जैसे कैपिलरी है, ये अगर हमारी जैसे कैपिलरी है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी प्लाज्मा का कंटेंट है वो मेलफिजन टेब्यूल में जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन। तो यहाँ पर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या, फिल्ट्रेट, उनको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है। आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी। तो हमारी किडनी कितना फिल्ट्रेट 1 मिनट में प्रोड्यूस कर रही है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR is in a healthy individual is approximately 125 ml per minute। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है कि अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की GFR की बात करें तो हमारा 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, ठीक है। The kidney have built-in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate। अब यहाँ पर भी कभी कभी हमारी बॉडी के अनुसार जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो घटता और बढ़ता रहता है, जो हमारी बॉडी में ये रेगुलेट होता रहता है, ठीक है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पर मैकेनिज्म आता है इसी रेगुलेशन के पर्सपेक्टिव में, दैट इज योर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। सो अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर, नहीं छोड़ो, नया डायग्राम बना लेते हैं एक स्लाइड ऐड करके। जस्ट अ सेकेंड, अगर अपन यहाँ पर एक और स्लाइड ऐड कर ले तो आसानी से समझ में आएगा। ओके, सो अगर अपन यहाँ देखें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, अगर हमें JGA अपैरेटस समझना है तो सबसे पहले ये समझना है कि JGA फॉर्म कैसे होता है। सो हमारे ये क्या है, ये कि आपका बोमन्स कैप्सूल, दिस इज योर बोमन्स कैप्सूल, ठीक है, एंड दिस इज योर PCT, ये आपकी PCT, ठीक है, एंड ये PCT हो गया। फिर उसके बाद ये आपकी क्या, लूप ऑफ हैनले, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले, एंड ये लूप ऑफ हैनले इस तरीके से, मैंने थोड़ा ब्रॉड बनाया है ताकि आपको क्लियर दिखे, ऐसा इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता,
ठीक है? और ये आपकी डीसीटी, क्या आ गई? डीसीटी, ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप ये लाइन पढ़ोगे तो आपको क्लियरली ये डायग्राम समझ में आएगा कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ। JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the distal convoluted tubule and the efferent arteriole at the location of the contact। ठीक है, सो इसी लाइन को मैं यहाँ समझा रही हूँ कि अगर जैसे कि बात करें कि आपकी पीसीटी, दिस इज योर लूप ऑफ हैनले एंड दिस इज योर डीसीटी। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे आपके आर्टेरियोल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे अफेरेंट आर्टेरियोल्स इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं अफेरेंट आर्टेरियोल बना रही हूँ एंड दिस इज योर इफेरेंट आर्टेरियोल। ये क्या है? ये आपकी अफेरेंट आर्टेरियोल है। ठीक है, ये क्या है? अफेरेंट आर्टेरियोल। अब यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट है? क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, आपके डीसीटी किससे बनती है? क्यूबॉइडल सेल्स। पीसीटी, डीसीटी ये किससे बनते हैं? क्यूबॉइडल सेल से बनते हैं। ठीक है, क्यूबॉइडल सेल से बनते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये जो जंक्शन दिख रहा है तुम लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में, ये जो जंक्शन दिख रहा है इधर, ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो सेल्स है इनमें सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होगा। क्या? सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, सेल्यूलर मॉडिफिकेशन होगा एंड यही सेल्यूलर मॉडिफिकेशन आगे जाके जेक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब जब भी हमारा जीएफआर बढ़ेगा या घटेगा तो ये जेजीए मैकेनिज्म जो है ये एक्टिवेट होगा और उस तरीके से ये हमारे रेगुलेट करेगा क्या? आपका जीएफआर। तो अभी अपन यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जीएफआर रेगुलेट होता है। So, a fall in a GFR can activate the JG cells। जैसे ही GFR डिक्रीज हुआ JG सेल एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या सिक्रीट हो रहा है? RENIN वाला रेनिन। एक रेनिन होता है, कौन सा? RENNIN वाला रेनिन। ये रेनिन जो है ये बच्चों में रिलीज होता है, कहाँ पर? स्टमक में। ठीक है, सो ये वाला रेनिन अलग है और ये वाला रेनिन अलग है। सो ये रेनिन जो है ये आपको कौन सिक्रीट करेगा? जेजी सेल सिक्रीट करेंगे विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर बैक टू नॉर्मल। सो अगर अपन बात करें जीएफआर डिक्रीज हुआ, जीएफआर डिक्रीज होने की वजह से जेजी सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो गए। ये एक्टिवेट हुए तो इनसे क्या होगा? आपका रेनिन सिक्रीट होगा। और रेनिन क्या होता है? जो आपका रेनिन है ये स्टिमुलेट करेगा क्या? ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ठीक है, बेसिकली रेनिन जो होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। क्या कराता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, एंड जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ा आपका जीएफआर जो है वो बैक टू नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे इज 180 लीटर पर डे। तो हमने जीएफआर के बारे में क्या पढ़ा कि वो जीएफआर जो है वो 180 लीटर पर डे आपका सिक्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूरिन की तो वो तो सिर्फ 1.5 लीटर सिक्रीट होता है। ऐसा क्या होता है कि 99% जो होता है फिल्ट्रेट वो आपका आपका क्या कहते हैं, कहाँ चला जाता है? अगर एक क्वेश्चन आए दिमाग में कि 99% जो है फिल्ट्रेट, अगर 180 लीटर हमारा सिक्रीट हो रहा है, फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो 1.5 लीटर ही यूरिन कैसे फॉर्म होता है? और ज्यादा होना चाहिए था। 99% फिल्ट्रेट कहाँ गया? तो वो एक्चुअली रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है। क्या होता है? रीएब्सॉर्ब्ड हो जाता है रीनल टिब्यूल से। सो मैंने आपको ये रीएब्सॉर्ब्ड और सिक्रीशन वाला पार्ट जो है वो अच्छे से अभी समझा दिया था। सो आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर अपन आगे बढ़े, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? रीएब्सॉर्प्शन। अगर इस इमेज को देखो तो यहाँ पर जो एरो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर जो एरो देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक पैरीटिबुलर कैपिलरी भी बना देती हूँ। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एरो पीसीटी से
कहाँ जा रहे हैं? पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या? रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है। और वहीं पर आप ये वाला एरो देख रहे हो जहाँ पे पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी से डीसीटी में जा रहा है, तो ये वाला एरो बता रहा है कि यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है। क्या? यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है। सो अगर रीएब्जॉर्प्शन की बात करें, सो क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है? ग्लूकोज, अगर आपके ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर यूरिन में आने लग गया, तो आप बोलोगे कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को डायबिटीज है। ठीक है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी अगर आने लग गए तो भी वो एक मेजर किडनी फेलियर दिखाता है। ठीक है। विटामिन्स, लैक्टेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सम अमाउंट ऑफ यूरिया जाता है, ज्यादातर नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट जाता है वापस ब्लड में। सो ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये वापस से क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। सोडियम आयन की कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, वाटर भी रीअब्जॉर्ब्ड होता है दोबारा। ठीक है। वहीं पे अगर अपन बात करें किस चीज की, कि क्या क्या सिक्रीट होता है ब्लड कैपिलरीज से आपके टिब्यूल्स में, तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, कुछ ड्रग्स, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन एंड ऑल्सो पोटेशियम आयन। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी सिक्रीट हो रही है। कहाँ? अंदर। ठीक। सो ये आपके दोनों टर्म्स क्लियर होने चाहिए ताकि आपको यहाँ पर डिफिकल्टी ना हो रीड करने में, क्योंकि आपके हर जगह अलग-अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल दे रखा है। अब रीनल ट्यूब्यूल से तुम समझोगे कि यहाँ पर ये पीसीटी के बारे में बात कर रहे हैं या डीसीटी के बारे में बात कर रहे हैं। बट बेसिकली ये डीसीटी या पीसीटी की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं आपके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज की। ठीक है। अब अगर अपन बात आगे चले, सो द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन की बात करें फिल्ट्रेट में, ये कैसे आपके रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं? एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। इनको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड होते हैं। वहीं पे अगर अपन नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो तीन चीजें हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयन एक्टिवली, और नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली इन द क्रिटिकल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है। सॉरी, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। सो अगर अपन रीअब्सॉर्प्शन, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन की बात करें, सो इनिशियल सेगमेंट में वो पैसिवली आपका रीअब्सॉर्ब्ड होता है। कैसे? पैसिवली, इनिशियल सेगमेंट में। ठीक। सो अगर अब अपन आगे चले, सो ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूब्यूलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब यहाँ अंदर की साइड। ठीक है। पैराट्यूब्यूलर कैपिलरी से पीसीटी या डीसीटी में जा रहा है। कहाँ पे? आपके कौन कौन से? हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सिक्रीट कर रहा है, सिक्रीट मतलब पैराट्यूब्यूलर कैपिलरी से आपके जो भी ट्यूब्यूल्स है, पीसीटी, डीसीटी या लूपोफाइलने में जाएगा। Tubular secretion is also an important step in the urine formation as it help in maintenance of the ionic and acidic balance of the body fluid. ठीक है। सो ये हमारा मेन टॉपिक था आज का, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। ये मैंने अकेला इस टॉपिक को इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। कुछ इसमें वर्ड्स हैं, कुछ इसमें टर्म्स हैं, कुछ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो आपको हमेशा से याद रखनी है, ताकि आप जब नीट के लिए दोबारा से रिवाइज करो तो आपको वो चीज़ याद रहे या पेपर के टाइम वो चीज़ याद रहे। एक बार जल्दी से एनसीईआरटी का भी डायग्राम यहाँ देख लेते हैं चलते-चलते। तो अगर मैं यहाँ एरोज़ देख रहे हो, ठीक है? सो ये जो अपवर्ड एरोज़ जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये जा रहे हैं आपके रीनल ट्यूब्यूल्स में। दैट इज़ यहाँ रीनल ट्यूब्यूल्स का मतलब है कैपिलरीज़ में जा रहे हैं, ठीक है? पैराट्यूब्युलर कैपिलरीज़ में जा रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है? यहाँ पर रीएब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है, और ये वाला जो आप अंदर की तरफ यहाँ ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जा रहा है, इनको बोलोगे क्या? सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सिक्रीशन हो रहा है। ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। आई होप आपको सारे टर्म्स, सारे वर्ड्स सब कुछ क्लियर हुआ होगा एंड ये स्लाइड देखने में मजा आया होगा।
एंड जो यूरिन फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा एंड ऑल्सो जेजी अपैरेटस भी समझ में आया होगा किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।